हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। 82 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 5.5% का डिक्लाइन है। 90 पे गया था, गिरावट आई, 80 रुपए के नीचे गया, तेजी दिखा दी, वापस 80 रुपए के नीचे गया, वापस तेजी दिखा दी। और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, कंपनी के बारे में, करती क्या है, आउटलुक क्या हो सकता है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 82 रुपीज़ का शेयर प्राइस है। एक महीने में 5.5% गिरा है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है, डबल कर दिया है। 113% का ग्रोथ है। और इवन अगर लोअर लेवल 32 रुपए से काउंट करोगे तो तेज़ी और भी अच्छी है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो जहां पर हमने देखा कि भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी खूब सारी तेज़ी आई। यहाँ पर क्या था कि नवंबर में तो तेज़ी आई ही थी, लेकिन दिसंबर में ये ठंडा पड़ गया। दिसंबर में 80 रुपए पर चला गया। उसके बाद देखोगे तो 80 और 90 की रेंज में ये अटक रहा है। 80 के नीचे जब भी जाता है 75 रुपीज़, और 80 के बीच में जब भी होता है एक तेज़ी आ जाती है। वापस यही होता है कि भैया जब भी 85 से 90 की रेंज में जाता है गिरावट आ रही है। तो ये अटक रहा है इस रेंज में, और अभी भी कुछ टाइम और अटकने वाला है। ठीक है, कंपनी की अगर हम बात करें, देखो बिजनेस इनके देखा जाए तो मुझे इनके कुछ बिजनेस अच्छे लगते हैं। जैसे कि इनका जो बिजनेस अगर आप देखोगे तो कोको ब्लू करके इनका सबसे बड़ा ब्रांड है, जो रिटेल ब्रांड है इनका। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो कोको ब्लू के साथ साथ इनका जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो वहाँ पर भी रिवॉल्ट नाम के इनकी वो मोटर बाइक बनाती है। इसके अलावा अगर हम देखें ड्रोन में भी कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो एक अच्छा स्केल का चांस है। क्योंकि देखो ये दो जो इनके वर्टिकल्स है, जो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बाइक और ड्रोन डेफिनेटली एक अच्छा वर्टिकल्स है। लेकिन हाँ, इनको अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हाल फिलहाल में जो इनका लिए पैसा जनरेट कर रहा है वो कोको ब्लू करके है, जो कि भाई इनका रिटेल ब्रांड है। अमेजोन पे भाई सब इनके जो बिजनेस वो मतलब कई सारे हैं जो वहाँ पर होते हैं, पर्सनल केयर से लेकर पर्सनल ब्रांड से लेकर कई सारे हैं। तो ये तीन इनके बिजनेस है। और जहाँ तक बात करें तो अभी जो मेन पैसा जहाँ से निकल कर आता है वो कोको ब्लू है। लेकिन आने वाले टाइम में ड्रोन और ईवी की तरफ इन्होंने अपना डायरेक्शन करा ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इनको सक्सेस मिले, और अगर मिलेगी तो ही काम बनेगा, नहीं मिलेगी तो दिक्कत भी आएगी। यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर देखा जाए तो 3 लाख के आसपास के ही शेयर ट्रेड हो रहे हैं। देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अभी खबर में नहीं है ये शेयर, लंबे समय से खबर में नहीं। देखो जब भी खबर आती है तब यहाँ पर करोड़ों में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में मतलब देखेंगे तो वो पे नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि वैसा पैसा जो अभी कमाना स्टार्ट करा है इसने, मतलब पहले था ही नहीं उतना ज़्यादा। अगर आप इनका क्वार्टरली नंबर देखो तो भैया बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है क्वार्टरली, और इवन प्रॉफिट वाइज भी ग्रोथ बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 30 का पी है, सेक्टर पी 31 के आसपास का है। तो ना ही मैं इसको सस्ता कहूँगा, ना ही मैं इसको महंगा कहूँगा। ये जिस रेंज पर है वो सस्ता, मतलब वो एवरेज वाली रेंज है। मतलब कि देखो 85 से 90 का जो रेंज है वहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। 75 से 80 का जो लेवल है वहाँ पर बाइंग देखने को मिल जाती है, और कुछ टाइम ऐसा ही अभी आगे चलने वाला है। ठीक है, 75 से 90 का रेंज ये लंबे समय तक आपको शो करेगा, और यही वजह कि कुछ मतलब कोई भी खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ हुई है। पिछले 3 क्वार्टर भाई साहब बेहतरीन रहे हैं इनके। अब बस देखना यह है कि भैया आने वाले टाइम में भी इसको मैनेज कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 1880 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, और प्रॉफिट रहा 188 करोड़ का, जो कि शानदार प्रॉफिट था। उससे पहले के क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 1618 करोड़ था, उससे पहले 1472 था, उससे पहले 1100 करोड़ था, उससे पहले भी 1100 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 1200, फिर 600, फिर 500 करोड़ थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मार्च 2022 से एकदम से टर्न अराउंड आया है यहाँ, वरना उससे पहले देखो तो भाई साहब नहीं थे, रेवेन्यू नाम पर कुछ नहीं था। तो यहाँ पर बेहतरीन तेजी, हालांकि बीच बीच में कुछ क्वार्टर ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर बड़े लॉस दिखा देता है। देखो जून 2022 में एक क्वार्टर में 216 करोड़ का लॉस दिखाया था, अगले क्वार्टर में प्रॉफिट, अगले क्वार्टर में लॉस, उसके बाद के क्वार्टर में भी नुकसान। ठीक है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट कमा कर दिया ज़रूर है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना इंटरेस्टिंग होगा, और आपको हर बार चेक करना पड़ेगा इनके क्वार्टरली नंबर्स को
कि भाई साहब इनके नंबर्स जो हैं वो हर बार पॉजिटिव रहे और हर बार बढ़ते रहे। अगर एक भी क्वार्टर में इसने लॉस रिपोर्ट करा तब हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो प्रॉफिट्स होने ज़रूरी हैं इनके, किसी भी क्वार्टर में लॉस नहीं आना चाहिए। जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.86% की है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग भी उतनी ही थी, लेकिन गिरवी स्टेक तकरीबन 11.5% का था। अभी कुछ शेयर इन्होंने छुड़ाया ज़रूर है, लेकिन देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, ठीक है। पहले अगर आप मार्च 2023 में देखोगे तो तकरीबन 11.5% का जो स्टेक था वो गिरवी था। जून में क्या हुआ, सिर्फ 8.5 करोड़ मतलब छुड़ाया गया। सितंबर में क्या हुआ, वापस बढ़ गया 9.20, मतलब वापस गिरवी बढ़ गया। उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ, वापस थोड़ा बहुत यहाँ पर देखोगे तो और ज़्यादा यहाँ पर गिरवी हो गया 9.77। तो ये हो रहा है, ठीक है। एक क्वार्टर में गिरवी बढ़ता है, एक क्वार्टर में घटता है, तो ये हो रहा है। म्यूचुअल फंड हालांकि 0.05% पर बैठे हुए हैं, जो कि पहले 0.03 पर थे। अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं अब, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग कह सकते हो आप। यहाँ पर 9.40% से इंस्टीट्यूशन 8.12 पर आ गए। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 16.97% है। उनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.04% पर है, अदर पार्टीज 6.93% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ इस कंपनी को लेकर, तो इनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करने वाला है इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर, कि जो दो बड़े वर्टिकल्स को ये टैप कर रहे हैं, चाहे वो इनका ड्रोन वाला बिजनेस हो, चाहे वो इनका बिजनेस हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो ये वो सेक्टर जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, ड्रोन में भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, इतना ही नहीं ईवी वाले में भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कैश इनको चाहिए होगा उस बिजनेस को होल्ड करने के लिए। तो वो एक चैलेंज इनके लिए ज़रूर रहने वाला है कि उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि उनका जो कोको ब्लू वाला जो रिटेल वाला बिजनेस डेफिनेटली वो अच्छा करेगा फ्यूचर में, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन अगेन इनके जो दो मेन बिजनेस है वो चलने ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो उसी की वजह से बढ़े हैं अभी के टाइम पर, तो वो बढ़ने यहाँ पर ज़रूरी है। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक ये बढ़ने नहीं वाला है, ये आपको 75 और 90 की रेंज में झूले खाता हुआ नज़र आ सकता है। 75 और 80 की रेंज में जाएगा, थोड़ा बहुत तेज़ी आ जाएगी। 85 से 90 की रेंज में जाएगा, वापस एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, करेक्शन कह लो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा अभी के लिए कि यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अगर 75 की, अगर 80 के नीचे जाता है, 75 के आसपास होता है, वहाँ से बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं, इस लेवल पर नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइम बिताएगा ये, और यही वजह है कि मैं इंतज़ार करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखा जाए तो बाजार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, तो बीच बीच में एक करेक्शन डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं, और वो भी बड़े वाले करेक्शंस, और वो जब आएंगे तब यहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूँगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।